हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। बल्कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा, हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने देखिए टाइटल में अभी फिलहाल तो 2 कौड़ी लिख दिया है। और ये जो है कौड़ियों की याद इसलिए आई क्योंकि एक फेमस न्यूज चैनल की एंकर हैं अंजना जी ओम कश्यप। उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी टीचर्स पर जो यूट्यूब पर आते हैं और बहुत सारे लाखों जिनके व्यूअर्स हैं, स्टार यूट्यूबर हैं या स्टार टीचर वो लोगों ने उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की है जो कि डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा संयमित भाषा होनी चाहिए। और उसमें उन्होंने 2 कौड़ी शब्द का यूज किया है। ये अंजना जी हैं, अंजना जी ओम कश्यप हैं। और ये जो है टीचर्स के लिए उन्होंने कहा, और इस पर बड़ा हंगामा चल रहा है इस समय। यूट्यूब पर लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और मुझे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने कहा सर आप भी रिएक्ट करिए। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कोई स्पेशल रिएक्शन देने का, लेकिन चूंकि हम भी इसी समाज के एक पार्ट हैं तो सारी चीज़ों से हम भी प्रभावित होते हैं। तो ये कहीं पर मैंने ये गज़ल का एक शुरुआत मुझे याद रह गई, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है। फिर आगे था, हाँ डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो वो शायद अकबर इलाहाबादी की कोई गज़ल है जहाँ तक मुझे याद है। इतने मुझे नॉलेज नहीं है पर वो ये गज़ल मुझे याद आ गई इसकी ये लाइन। तो अंजना जी ने इस तरह की जो टिप्पणी कर दी उन टीचर्स के बारे में। हम भी टीचर ही हैं इसलिए हम भी वीडियो बना करके डाल रहे हैं भाई अपनी बात को रखने के लिए। हालांकि हम जैसे लोगों की बात का कोई खास महत्व नहीं होता, छोटे मोटे टीचर्स हैं हम। लेकिन चलिए फिर भी देखिए एक पक्ष तो अंजना जी का है, उन्होंने जो भी इस पर टिप्पणी की इस तरह से उन्हें असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अपने विचार प्रकट करने हैं तो उसमें भाषा शैली इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि किसी को बुरा ना लगे। ये तो उनके लिए है, हालांकि वो एक फेमस न्यूज एंकर है और उनको दूसरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर वो हैं, जिस स्थान पर हैं, उनको पूरा देश सुनता है। वो नेशनल न्यूज एंकर हैं। तो जब वो बात कहती हैं तो बात पूरे इंडिया में जाती है, पूरे देश में जाती है और उसको लाखों लोग देखते हैं। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो लेवल है, जिस लेवल पर वो बैठी हुई हैं, तो उन्हें कोई भी बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि इससे किसी की भावनाएं आहत तो नहीं होंगी। हालांकि उनका क्या उद्देश्य था, क्यों उन्होंने कहा, ये तो वही जाने। लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी खास वर्ग को टारगेट किया हो या उनका क्या इरादा था ये तो वही जाने, लेकिन उनकी भाषा शैली निश्चित ही गलत थी। और उनको ये ध्यान रखना चाहिए जिस लेवल पर वो हैं पूरा देश उनको सुनता है और उन्हें इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनकी ये गलती है। अब उनको ये कुछ बातों पर हम ये विचार करें कि उन्होंने जिस पर टिप्पणी की वो हम टीचर्स का वर्ग है, तो इस फील्ड के बारे में समझना चाहिए कि टीचिंग जो फील्ड होता है वो एक स्पेशल फील्ड है। ऐसा तो नहीं है कि अंजना जी भी डायरेक्टली यहाँ पर ही आ गई इस लेवल पर, जिस लेवल पर आज वो है वो भी किसी टीचर से ही पढ़ के आई होंगी।
टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अनकंडीशनल सम्मान मिलता है, मतलब बिना किसी शर्त का सम्मान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो जून की खैर छुट्टियां हुई, इससे पहले मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा था उसमें नया ही गया था, तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि सर आप मॉर्निंग में ना गेट पर खड़े हो जाया करें, वहाँ आपकी ड्यूटी है, क्योंकि बच्चे आते हैं सुबह के टाइम में, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे और कुछ और भी कैओस ना फैले। कुछ ऐसा था कि वहाँ मंकी वगैरह भी थे, तो कोई बंदर वंदर या इस तरह के एनिमल है वो काट न लें, इस तरह से सब बचने के लिए किसी मैच्योर्ड व्यक्ति की हम यहाँ ड्यूटी लगाना चाहते हैं। तो यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं गेट पर खड़ा होता था। तो मैं नया ही टीचर था उस इंस्टीट्यूशन के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो स्टूडेंट्स जो आते थे, एंटर करते थे गेट में, तो वो सभी छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासेस के हैं, 11th-12th के हैं। सीनियर क्लासेस को तो मैं लेता था सॉरी, तो वो पहचानते थे कि भाई ये क्लास लेते हैं, इसलिए वो गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते थे। लेकिन वो बच्चे जो कि जिनकी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, जैसे प्राइमरी सेक्शन है, जूनियर सेक्शन है, उनकी तो क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो भी बड़े सम्मान के साथ अनकंडीशनली नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो एक ऐसी आत्मसंतुष्टि उसमें मिलती है। अब ये जो रिलेशन है, ये ऐसा रिलेशन है जिसमें हमको सम्मान मिलता है बिना किसी शर्त के। दुनिया में ऐसे बहुत कम रिश्ते होंगे जिसमें सम्मान के साथ स्वार्थ न जुड़ा हो। हालांकि हमारे घर वाले हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, खास करके माँ का, बाप का, भाई बहन का। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो सम्मान हमको मिलेगा तो वो किसी कंडीशन पर मिलेगा किसी बदले में मिलेगा। उसके बदले में लोग कुछ चाहेंगे तब आपको सम्मान देंगे। लेकिन ये टीचर का और स्टूडेंट का ये एक ऐसा रिलेशन है। एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे कि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो स्टार यूट्यूबर हैं, स्टार टीचर हैं, मैं इनको बोल रहा हूं जिनके के लाखों व्यूअर्स हैं। अब उनकी एज हम देखें ना, तो वो सारे टीचर्स, मैंने गौर किया, वो 20 से लेकर के 20 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 35 या 36 ईयर्स तक के होंगे। मतलब आप कह सकते हो एक तरह की यंग जेनरेशन ही है और काफी सुपर हिट है। और आपने देखा कि इसीलिए रिएक्शन, मैंने कहा ना हंगामा है क्यों बरपा, क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया जिनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इस एज पर। हमारे सर कहा करते थे ये एडवेंचरस एज है, ये 18, ये मतलब 15 से शुरू होती है और वो बताते थे 25 तक, ये एडवेंचरस एज है। एडवेंचरस एज का मतलब इस समय तरह तरह के साहसिक कार्य हम कर सकते हैं। इस समय एनर्जी, वो बताते थे मैक्सिमम एनर्जी होती है हमारे अंदर। एनर्जी जो होता है, एनर्जी लेवल वो मैक्सिमम होता है। इस समय हम दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और हमने ये देखा है कि जो यूट्यूबर है जो कि टीचिंग कर रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति तो खैर अभी, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही महीने हुए हैं यूट्यूब पर आए हुए। लेकिन मैं देखता हूं कि जो यूट्यूबर और हैं जिन्होंने लाखों व्यूअर्स कलेक्ट कर चुके हैं, जो उनके अंदर कुछ बात तो है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लूं, कुछ ऐसे टीचर मैंने देखे हैं जिनकी एज 20 से 25 के बीच में ही होगी, 20 to 25 ईयर्स, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका, जो मेथड है, बड़ा इंप्रेसिव है। उनका एक्सप्लेनेशन करने का अंदाज बड़ा अच्छा है। और इसीलिए ये कहने में कोई संकोच नहीं है हमें कि शिक्षा के क्षेत्र में ये नए नए जो लोग हैं, यूट्यूबर जो टीचिंग कर रहे हैं, जिनको हम स्टार यूट्यूबर कहें या स्टार टीचर कहें, इन्होंने क्रांति मचा दी है। देश में क्रांति के ये जनक हैं। पुराने टीचर भी इसमें शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब क्रांति, क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा बदलाव। मुझे याद है मेरे टाइम में ये सब नहीं था।
तो ये सब न होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अंदर योग्यता होती थी लेकिन वो रह जाते थे क्योंकि अप्रोच नहीं थी। तो हमें एक तो ये याद रखना चाहिए कि जितने भी टीचर यूट्यूब पर आ रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और उनकी मेहनत झलकती है। मैं इस तरह से सभी के नाम इस तरह से नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर, लेकिन मैंने देखा एक मैडम है जिनकी एज शायद 20 से 25 वर्ष के बीच में होगी और वो फिजिक्स पढ़ाती हैं, बड़े इंप्रेसिव तरीके से पढ़ाती हैं। उसके पीछे उनका हार्ड वर्क है। इसी तरह से कुछ मेल टीचर भी मैंने देखे हैं, उनकी भी एज इसी के बीच में होगी, 20 to 30 करीब। वो भी बड़े इंप्रेसिव तरीके से पढ़ाते हैं। और इनमें टीचर्स ऐसे नहीं, सब तरह के टीचर शामिल हैं जिन्होंने JEE एडवांस तक क्रैक किया या ड्रॉप कर दिया, मतलब IIT उन्होंने किया जिसको अब JEE कहते हैं, एडमिशन हुआ या वो ड्रॉप हो गए उसके बाद पढ़ा रहे हैं, तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। तो टीचर के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि देखिए ये रिलेशन बड़ा अद्भुत है, पवित्र है। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया 20 से 25 साल के किसी टीचर के बारे में, तो वो मैडम के बारे में ही बताता हूँ या उन टीचर्स के बारे में जो मेल टीचर्स हैं। अब वो जब बोलते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं बच्चा शब्द का। देखो बच्चा ऐसा हुआ, देखो बच्चा ये स्टेप ऐसे होगा। और अब उम्र में ज्यादा अंतर नहीं, 12th वाला कोई 12th स्टैंडर्ड का या कोई स्टूडेंट इनकी क्लास ले रहा हो तो 12th का भी बच्चा मैं समझता हूँ 16-17 ईयर्स का तो होता है। तो एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ से 20 और 25 तो भी ले लें तो 7-8 साल का अंतर है, जैसे भाई बहन होते हैं। लेकिन वो बच्चा शब्द का जो यूज कर रहे हैं ना उसमें उनकी फीलिंग शामिल है। मान लिए कोई टीचर जो 25 ईयर के हैं और वो बच्चा वर्ड का यूज कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो उनके अंदर वो फीलिंग है कि ये मेरा स्टूडेंट है, वो एज को नहीं देख रहे हैं। और उधर वो बच्चा जो बैठा हुआ है वो भी सर को देख रहा है, मैडम को देख रहा है और उनकी पढ़ाई को, एक्सप्लेनेशन को समझ रहा है। वो बच्चा कुछ भी सोच रहा हो, उन्होंने सोचा कि भाई ये सर है, अरे इनकी ड्रेस बहुत सुंदर है, इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, या मैडम देखने में ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है मैडम का, मैडम की आवाज बड़ी सुंदर है। लेकिन वो बोल, उसके अंदर जो ब्रेन में फीडिंग हो रही है वो मैडम की ही हो रही है। वो उनको टीचर ही मान रहा है, टीचर ही है उसके लिए वो। तो ये जो पवित्र रिलेशन है और इसके बीच में जो सम्मान जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत और यूनिक है। ऐसा रिलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब, जैसे अंजना जी ने जो कहा, अंजना जी ओम कश्यप हैं, वो केवल उन टीचर्स को ही हिट नहीं कर रहा बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी हिट करेगा जो कि उनकी क्लासेस लेते हैं। और आप जानते हैं कि यूथ, सारा जो कंट्री है वो यूथ पर ही डिपेंड होता है। और इसमें ये जरूर है, इसीलिए मैंने देखिए थंबनेल में भी लिख दिया है लाइन नीचे, हंगामा है क्यों बरपा। ये हंगामा भी इसलिए बहुत तेजी से, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ हो रहा है क्योंकि ये ज्यादातर हिट किया है उन टीचर्स को जिनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, जिनकी एज कम है। हिट तो सबको किया है, बड़े बड़े टीचर्स को भी किया है जो ज्यादा एज के हैं, लेकिन इन पर इसीलिए आपने देखा रिएक्शन भी बड़ी जबरदस्त आ रहे हैं। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है इन सभी लोगों से, इन्होंने जो क्रांति मचाई है उस क्रांति को बुझने न दें। इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आएंगे, अभी एज कम है, अभी देखेंगे लाइफ में और भी प्रॉब्लम आएंगी और ये प्रॉब्लम्स ही आपको मजबूत बनाएंगे। इसलिए पेशेंस, पेशेंस बना के रखें। कहावत है ना, ऑलवेज हैव ए पेशेंस। पेशेंस बना के रखें। कोई भी वीडियो बना करके रिएक्शन दें तो उसमें हमारी भी भाषा शैली संयमित होनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि इस विवाद को समाप्त करना चाहिए।
दोनों तरफ से ही समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जैसे ये टीचर है, अब थोड़ा सा बड़े मन से पढ़ा रहे थे, अभी जैसे 21 जो जून है उसमें नीट का एग्जाम होने वाला है। अब ये सारे टीचर और हम खुद भी, मैं खुद भी एक सीरीज डाल रहा हूँ नीट की, जो री नीट है, दोबारा से होगा फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल्स की। तो अब वो जो पूरा ध्यान उनका लगा हुआ था, अब जैसे ही ये कोई टिप्पणी इन्होंने की तो अचानक उनका जो है एनर्जी लेवल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ और उनको नाराजगी हुई, गुस्सा आया, रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा इन लोगों से, हम सभी टीचर से ये कहना है कि इस समय हम स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए उन्हीं के लिए काम करें। फिलहाल 21 को नीट का एग्जाम होने जा रहा है, CUET का भी अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स थे करीब 3765, उनको भी वो एग्जाम कैंसिल करके, मतलब CUET का जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी, इसमें मैंने वीडियो डाला था, ये 30 मई को। तो फर्स्ट शिफ्ट में ये 3765 स्टूडेंट्स थे, इनका जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये दे नहीं पाए उस अव्यवस्था की वजह से, जिसको उन्होंने टेक्निकल ग्लिच कहा था, TCS कंपनी, NTNA और TCS आयन जो है, तो इनके दोबारा से एग्जाम होना है, उसकी डेट डिक्लेयर होगी। तो मेरा कहना यह है कि इन सब बातों को छोड़ करके सारे टीचर्स को, हमें स्टूडेंट्स के हित को ध्यान रखते हुए उनकी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बातें हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे हमारा भी डिस्टर्बेंस होगा, स्टूडेंट्स का भी डिस्टर्बेंस होगा, उनके रिजल्ट इफेक्टेड होंगे। और पूरी ऊर्जा वो इसी में लगाएं, टीचिंग पर। और अंजना जी जैसी जो नेशनल न्यूज़ एंकर, उनसे भी मेरा कहना है, टिप्पणी आप करिए लेकिन भाषा संयमित और शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। हम प्रतिष्ठा बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह के शब्दों का यूज करना, इससे आपकी ही प्रतिष्ठा धूमिल होती है, ये अच्छी बात नहीं है। एक कोई शेर या मुझे याद आ रहा है, पता नहीं किसका है, कि मुद्दतें लग जाती हैं एक घर बनाने में, और वो, मतलब ऐसे मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, उसका मीनिंग या सेंस ये है कि वो नहीं झिझकते पूरा शहर उजाड़ने में या कुछ इस तरह से। मतलब एक घर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वर्ष लग जाते हैं, बहुत वर्ष का हार्ड वर्क और कमाई लग जाती है, लेकिन जब दंगे फसाद होते हैं तो पूरे शहर को तुरंत दंगाई लोग जला देते हैं, है ना। तो इस तरह का, तो इसी तरह से मेरा कहना है कि जो भी न्यूज़ एंकर हैं या किसी भी फील्ड के प्रतिष्ठित लोग हैं, जिस लेवल पर बैठे हैं, उन्हें भी सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। तो टीचर से तो मेरा कहना था, वो मैंने कह ही दिया, इनसे भी कह दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी किसी भी बात को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, और टीचर्स को तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही देना चाहिए। उन्होंने क्रांति के, ये जनक हैं, यूट्यूबर, जो स्टार यूट्यूबर है, क्रांति के जनक हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, इतने उनके रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इतने बेहतरीन वीडियो हैं, हम जैसे लोग देख रहे हैं, भाई हम भी देख लेते हैं, कुछ सीखने के लिए मिलता है तो सीख लेते हैं। जबकि हम भी पुराने टीचर हैं, फिजिक्स, अभी जिस लेवल पे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है, हमको बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकी योग्यता का सबका सम्मान करना चाहिए। और हम सभी टीचर्स को इस समय स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पर, और जो कंपटीशन आने वाले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।